हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू स्टडी सर्कल। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे लुसेंट सामान्य ज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि सभी एग्जाम पॉइंट से इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के कुछ लुसेंट सामान्य ज्ञान के क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान को पहली बार कब संशोधित किया गया था? तो इसका राइट आंसर है 1950 में। 1950 में भारतीय संविधान को पहली बार संशोधित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, किस नदी को बंगाल का शोक के नाम से जाना जाता है? तो दामोदर नदी जो है बंगाल की शोक नदी के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, किस बादशाह के अंतर्गत मुगल सेना में सर्वाधिक हिंदू सेनापति थे? तो इसका राइट आंसर है औरंगजेब। औरंगजेब के सेना में मुगल सेना में सर्वाधिक हिंदू सेनापति थे। अगला क्वेश्चन है, किस इतिहासकार ने दीन इलाही को धर्म कहा था? तो इसका राइट आंसर है अबुल फजल ने। अबुल फजल ने दीन इलाही को धर्म कहा था। अगला क्वेश्चन है, धर्मत का युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? तो धर्मत का युद्ध जो है औरंगजेब और दारा सिकोह के बीच लड़ा गया था। किसके बीच लड़ा गया था? औरंगजेब और दारा सिकोह के बीच। कौन सा युद्ध? धर्मत का युद्ध, जो अप्रैल 1658 में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, जहांगीर के दरबार में पक्षियों का सबसे बड़ा चित्रकार कौन था? तो मंसूर जो था जहांगीर के दरबार में पक्षियों का सबसे बड़ा चित्रकार माना जाता था, वो कौन था? मंसूर। अगला क्वेश्चन है, मुगल प्रशासन में जिले को किस नाम से जाना जाता था? तो मुगल प्रशासन में जिले को सरकार के नाम से जाना जाता था, यानी जिले को सरकार कहा जाता था। कब? मुगल प्रशासन में। अगला क्वेश्चन है, आर्थिक अपक्षय सिद्धांत के प्रवर्तक कौन थे? तो आर्थिक अपक्षय सिद्धांत के प्रवर्तक दादा भाई नौरोजी को कहा जाता है। दादा भाई नौरोजी को क्या कहा जाता है? आर्थिक अपक्षय सिद्धांत के प्रवर्तक। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ आयोजित किया गया था? तो इसका राइट आंसर है मुंबई में। मुंबई में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन आयोजित किया गया था। कहाँ पे? मुंबई में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुसलमान अध्यक्ष कौन थे? तो इसका राइट आंसर है बद्दीन तैयबाजी। तैयबाजी जो थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुसलमान अध्यक्ष थे। कौन थे? बद्दीन तैयबजी। अगला क्वेश्चन है, भारतीय तिरंगे का पहली बार कहाँ पे ध्वजारोहण किया गया था, यानी पहली बार कहाँ उसे फहराया गया था? किसको? भारतीय तिरंगे को। तो इसका राइट आंसर है लाहौर में रावी तट पर। कहाँ पे? लाहौर में रावी तट पर भारतीय तिरंगे को पहली बार ध्वजारोहण किया गया था, यानी फहराया गया था। कब? 1929 में। 1929 में भारतीय तिरंगे को लाहौर के रावी तट पर फहराया गया था। अगला क्वेश्चन है, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय वन कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर है उत्तराखंड में। उत्तराखंड में जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय अरण्य यानी वन स्थित है। कहाँ पे? उत्तराखंड में। अगला क्वेश्चन है, पारिस्थितिक प्रणाली क्या है? तो पारिस्थितिक प्रणाली है एक जैव प्रणाली है। कैसी प्रणाली है? जैव प्रणाली है। कौन सी? पारिस्थितिक प्रणाली। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा मानव अधिकारों को विश्वव्यापी घोषणा कब स्वीकृत की गई थी? तो इसका राइट आंसर है 10 दिसंबर 1948 को। 10 दिसंबर 1948 को संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा मानव अधिकारों की विश्वव्यापी घोषणा स्वीकृत की गई थी। कब? 10 दिसंबर 1948 को। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे याद करिएगा। अगला क्वेश्चन है, मंडिया व मेले किस सूचीगत के अंतर्गत आते हैं? तो इसका उत्तर है राइट समवर्ती सूची में। समवर्ती सूची में मंडिया व मेले इसके अंतर्गत आते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा हेतु जारी समादेश को क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर है बंदी उपस्थापक। बंदी उपस्थापक जो होते हैं उन्हें हम सर्वोच्च न्यायालय द्वारा नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा हेतु जारी समादेश कहलाता है। क्या कहलाता है? बंदी उपस्थापक। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा में मनोनीत सदस्यों की अधिकतम गिनती कितनी होती है? तो इसका राइट आंसर है 12। 12 जो होती है। कितनी होती है राज्यसभा में मनोनीत सदस्यों की गिनती?
12 होते हैं मनोनीत सदस्य, कहाँ पे, राज्यसभा में। वहीं अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा के 1/3 सदस्यों की नियुक्ति होने की अवधि क्या है? तो इसका राइट आंसर है प्रति 2 वर्ष, मतलब 2 वर्ष में, हर साल प्रति 2 वर्ष 1/3 सदस्यों की नियुक्ति की जाती है, कहाँ पे, राज्यसभा में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, करीबा बांध किस नदी पर स्थित है? तो करीबा बांध नील नदी पर स्थित है। कौन सा बांध? करीबा बांध नील नदी पर स्थित है। अगला क्वेश्चन है, अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करने पर ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से संबोधित किया जाता है? तो इसका राइट आंसर है दिहांग। दिहांग जो है ब्रह्मपुत्र नदी का नाम असम में जाना जाता है, यानी अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र को दिहांग नाम से जाना जाता है। कहाँ पे? अरुणाचल प्रदेश में, सॉरी असम नहीं होगा, अरुणाचल प्रदेश। इस नदी का नाम, ब्रह्मपुत्र नदी को दिहांग नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन है, सुंडा जल डमरू मध्य किन के बीच स्थित है? तो सुंडा जल डमरू मध्य जावा और सुमात्रा के बीच स्थित है। जावा और सुमात्रा के बीच कौन सा जल डमरू स्थित है? सुंडा। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, टैगा वन में कौन से वृक्ष पाए जाते हैं? तो टैगा वन में अल्पाइन वृक्ष पाए जाते हैं। टैगा वन में कौन से वृक्ष पाए जाते हैं? अल्पाइन वृक्ष पाए जाते हैं। वहीं अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, 2 महासागरों को विभाजित करने वाली भूमि की संकरी पट्टी को हम लोग क्या कहते हैं? 2 महासागरों को विभाजित करने वाली भूमि या लाइन को हम लोग जल डमरू मध्य कहते हैं। क्या कहते हैं? जल डमरू मध्य कहते हैं, या इस्थमस कहते हैं। क्या कहते हैं? इस्थमस, जो 2 महासागरों को विभाजित करता है, यानी 2 महासागरों को अलग अलग विभाजन के कार्य में करता है। अगला क्वेश्चन है, इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? इसका राइट आंसर है कलपक्कम में। कलपक्कम में इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मायोपिया का दूसरा नाम क्या है? मायोपिया एक बीमारी है, तो इसका दूसरा नाम क्या है? तो ये आँख की बीमारी है, तो ये समीप दृष्टि इसका दूसरा नाम, मतलब इस नाम से भी जानते हैं। किसको? मायोपिया को। अगला क्वेश्चन है, सूर्य का ताप हम तक किस विधि द्वारा पहुंचता है, यानी कैसे हम लोग तक पहुंचता है? विकिरण। विकिरण द्वारा सूर्य का ताप हम तक पहुंचता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो वो क्वेश्चन है, प्रवाल द्वीप मुख्यतः क्या होता है? तो प्रवाल द्वीप मुख्यतः स्थलीय समुद्र, अंततः स्थलीय समुद्रों में पाया जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोडियम कार्बोनेट को बाजार की भाषा में क्या कहते हैं? तो सोडियम का बाइकार्बोनेट हम बाजारी भाषा में कहते हैं पकाने का सोडा, यानी फलों को पकाने का सोडा जो होता है सोडियम बाइकार्बोनेट के नाम से बाजार में, मतलब बाजार में सोडियम कार्बोनेट जो है पकाने के सोडा नाम से बिकता है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संगीत का उद्गम किसमें खोजा जा सकता है? तो भारतीय संगीत का उद्गम यानी कहाँ से भारतीय संगीत मिला है? तो उसका राइट आंसर है सामवेद की संहिता में। सामवेद की संहिता में भारतीय संस्कृत का उल्लेख किया गया है। अगला क्वेश्चन है, चालुक्यों ने अपना साम्राज्य कहाँ स्थापित किया था? तो चालुक्यों ने अपना साम्राज्य मालवा में स्थापित किया था। कहाँ पे स्थापित किया था? मालवा में। किसने? चालुक्यों ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हिटलर जर्मनी का चांसलर कब बना? तो हिटलर जर्मनी का चांसलर 1933 ईस्वी में बना था। कब बना था? 1933 ईस्वी में। कौन बना था? हिटलर जर्मनी का चांसलर बना था। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो दिल्ली के किस सुल्तान ने एक रोजगार विभाग और एक दान विभाग और एक परोपकारी चिकित्सालय की स्थापना की थी? तो ऐसा कौन सा सुल्तान था? तो वो फिरोज तुगलक था। फिरोज तुगलक जो था, एक रोजगार विभाग, एक दान विभाग और एक परोपकारी चिकित्सालय की स्थापना किया था। कहाँ पे? दिल्ली। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुहार नगर की नींव किस चोल शासक ने रखी थी? तो पुहार नगर की नींव राजेंद्र चोल के शासक ने रखी थी। किसने रखी थी? राजेंद्र चोल के शासक ने। किसकी नींव रखी थी? किस नगर की? पुहार नगर की। अगला क्वेश्चन है, गुप्त युग का प्रवर्तक कौन था? तो गुप्त युग का प्रवर्तक श्रीगुप्त को माना जाता है। श्रीगुप्त को गुप्त युग का प्रवर्तक माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, किस पदार्थ का मूल्य घट जाने पर भी उसकी मांग में वृद्धि नहीं होगी?
तो ऐसा एक पदार्थ है नमक। नमक ऐसा पदार्थ है जिसका मूल्य घट जाने से उसकी मांग में वृद्धि नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था किस प्रणाली आर्थिक प्रणाली का संदर्भ सूचक माना जाता है? तो इसका राइट आंसर है जिसमें सरकारी क्षेत्र तथा निजी क्षेत्र दोनों हों, यानी ये दोनों मिश्रित अर्थव्यवस्था आर्थिक प्रणाली का संदर्भ माना जाता है। कौन सा? सरकारी क्षेत्र और निजी क्षेत्र दोनों। अगला क्वेश्चन है पद्म सुब्रमण्यम किस शास्त्रीय नृत्य की प्रतिपादक है? तो ये भारतनाट्यम की प्रतिपादक है। कौन सा? पद्म सुब्रमण्यम। अगला क्वेश्चन है अलमाटी बांध किस नदी पर बना हुआ है? तो अलमाटी बांध जो है कृष्णा नदी पर बना हुआ है। कहाँ पे बना हुआ है? कृष्णा नदी पर। इसका राइट आंसर है कृष्णा नदी। अगला क्वेश्चन है विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी से है, यानी विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी जानी जाती है? मानी है नील नदी को मानते हैं। अगला क्वेश्चन है कंप्यूटरों के लिए आईसी चिप्स प्रायः किस पदार्थ की बनी होती है? तो कंप्यूटर में जो आईसी चिप्स लगी होती है वह सिलिकॉन की बनी होती है, यानी सिलिकॉन की बनी होती है। कौन सी क्या बनी होती है कंप्यूटर में? आईसी चिप्स। अगला क्वेश्चन है प्रतिवर्ष उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष उपभोक्ता दिवस 15 मार्च को मनाया जाता है, यानी 15 मार्च को कंज्यूमर डे मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है द जिन ड्रिंकर्स नाम पुस्तक के लेखक कौन थे? तो इसका राइट आंसर है सागरिका घोष। सागरिका घोष ने द जिन ड्रिंकर्स नामक पुस्तक लिखी थी। अगला क्वेश्चन है तक्षशिला के प्रसिद्ध स्थल के रूप में होने का क्या कारण था? तो तक्षशिला क्यों प्रसिद्ध था? तो तक्षशिला गांधार कला के लिए प्रसिद्ध था। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो भारत की प्रथम स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाई थी? तो भारत में प्रथम स्वर्ण मुद्राएं यूनानी ने चलाई थी। यूनानी ने भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्रा चलाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सती प्रथा को निरुत्साहित करने वाला मुगल सम्राट कौन था? तो सती प्रथा को निरुत्साहित करने वाला पहला मुगल सम्राट अकबर था। अकबर जो था सती प्रथा को निरुत्साहित किया था। अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। तो लाला हरदयाल जो थे किस पार्टी के नेता थे? तो लाला हरदयाल गदर पार्टी के नेता माने जाते थे। ये गदर पार्टी के नेता माने जाते थे। कौन? लाला हरदयाल। अगला क्वेश्चन है मराठा राज्य का दूसरा प्रवर्तक किसे माना जाता है? तो बालाजी विश्वनाथ को मराठा राज्य का दूसरा प्रवर्तक माना जाता है। अगला क्वेश्चन है भारत से ब्रिटेन की ओर संपत्ति के अपवहन यानी ड्रेन ऑफ वेल्थ का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो इसका राइट आंसर है दादा भाई नेरोजी ने। दादा भाई नेरोजी ने भारत से ब्रिटेन की ओर संपत्ति के अपवहन यानी ड्रेन ऑफ वेल्थ का सिद्धांत प्रतिपादित किया था। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है किस युद्ध में भारत में मुगल राज्य की नींव पड़ी? तो इसका राइट आंसर है पानीपत का प्रथम युद्ध। पानीपत का प्रथम युद्ध के बाद भारत में मुगल राज्य की नींव पड़ी थी। अगला क्वेश्चन है कांग्रेस का 1906 ईस्वी का अधिवेशन जो था जिसमें स्वराज को लक्ष्य घोषित किया गया था वह कहाँ हुआ था? तो इसका राइट आंसर है कोलकाता में। कोलकाता में कांग्रेस का 1996 वाला जो अधिवेशन हुआ था जिसमें स्वराज को लक्ष्य घोषित किया गया था वह कोलकाता में आयोजित किया गया था। तो ये है अगला क्वेश्चन गांधी जी ने दांडी यात्रा कहाँ से शुरू की थी? तो इसका राइट आंसर है अहमदाबाद। अहमदाबाद से गांधी जी ने दांडी यात्रा शुरू की थी। कहाँ से शुरू की थी? अहमदाबाद से। किसने? गांधी जी ने। कौन सी यात्रा? दांडी यात्रा, यानी दांडी मार्च अहमदाबाद में से शुरू किया था। तो ये थे कुछ लूसेंट सामान्य ज्ञान के प्रश्नोत्तर 1 लाइन में जो कि सभी एग्जाम पॉइंट में पूछे जा सकते हैं। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें।